बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लेख। रोहन और सीमा भाई बहन हैं। उनके चाचा और चाची गायक गायिका हैं। उनके घर गाय बैल हैं। गाय दूध देती है जबकि बैल खेत जोतता है। बच्चों, ऊपर आए जोड़ों में आपको क्या बात समान लगी? यही कि यहाँ पर प्रत्येक जोड़े में एक स्त्री है तो एक पुरुष, यानी कि एक मेल है एक फीमेल है। ये स्त्री पुरुष क्या है, ये आप सब अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और पाठ को समझेंगे। ठीक है, आइए देखें निधि के जन्मदिन पर क्या क्या हुआ। निधि के जन्मदिन पर उसके नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन सभी उपस्थित थे। निधि ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। उसने पहले मोमबत्ती जलाई, फिर केक काटा और सबके साथ नृत्य भी किया। अध्यापिका: बच्चों, ऊपर दिए गए रंगीन शब्दों में आपको क्या विशेष बात दिखाई दे रही है? छात्रा: मैम, हर जगह एक पुरुष है और एक स्त्री। छात्र: मैम, मोमबत्ती के लिए जलाई तथा केक के लिए काटा शब्द क्यों आए हैं? अध्यापिका: क्योंकि मोमबत्ती स्त्रीलिंग है और केक पुल्लिंग। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मामा जी दफ्तर जा रहे हैं। बहन गाना गा रही है। मेरे नाना जी दिल्ली में रहते हैं। मोर सुंदर होता है। अलमारी में पुस्तक रखी है। फलों की टोकरी छोटी है। जब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब क्रिया द्वारा हमें उनके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में मामा जी, नाना जी और मोर के साथ क्रमशः रहे हैं, रहते हैं और होता है लिखा गया है क्योंकि ये पुरुष जाति के हैं। बहन पुस्तक और टोकरी के साथ क्रमशः रही है, रखी है और छोटी है लिखा गया है क्योंकि ये स्त्री जाति की है। अब आते हैं लिंग के भेद। मुख्य रूप से लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, शेर, दादा, कुत्ता आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, गाय, दादी, नर्स आदि। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए लिंगों के भेद को पढ़कर समझिए। देखिए, सेठ, सेठानी, लुहार, लुहारिल, ससुर, सास, वर, वधू, चोर, चोरनी, डिब्बा, डिबिया, छात्र, छात्रा। बंदर, बंदरिया, नल, मादा, भाई, बहन, जाट, जाटनी, शेर, शेरनी, बूढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बेटी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी दिए गए हैं। बकरा, बकरी, माता, पिता, गायक, गायिका, दादा, दादी, गुड्डा, गुड़िया, सखा, सखी, देव, देवी, शिष्य, शिष्या, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, लोहार, लोहारिन, पंडित, पंडिताइन, मामा, मामी, बहनोई, बहन, दूल्हा, दुल्हन, कुत्ता, कुतिया। आदमी, औरत, राजा, रानी, गधा, गधी, मोर, मोरनी, लोटा, लुटिया, सुनार, सुनारिन, पुत्र, पुत्री, घोड़ा, घोड़ी, बालक, बालिका, ऊंट, ऊंटनी, कहार, कहारिन, माली, मालिनी, ठाकुर, ठकुराइन, धोबी, धोबिन, हंस, हंसनी, बैल, गाय। ठीक है, तो ये सब क्या आ गए हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिनको हम मेल और फीमेल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। तो आइए आज हम पाठ 5 लिंग के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रश्न मौखिक हैं जिनका उत्तर हम मौखिक रूप से देंगे और कुछ यहाँ पे लिखित है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मौखिक प्रश्न। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग, तो जिन शब्दों से पता चले कि ये स्त्रीलिंग है उनके लिए स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल, और जिन शब्दों से पता चले कि ये पुल्लिंग है उनको फीमेल, मेल यानी पुल्लिंग शब्दों से संबोधित किया जाता है। जैसे मोर, मोरनी, मोर पुल्लिंग हो गया, मोरनी स्त्रीलिंग होगी। चाचा, चाची, ताया, ताई, है ना, भाई, बहन, इस तरह से हम भेद कर सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। आपकी कक्षा में कितने छात्र तथा कितनी छात्रा हैं, जरा गिनकर बताएं। ये आपको प्रश्न खुद करना है, आपको गिनना है कि आपकी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, और ये गिनकर आपको लिखना है। चलिए अब लिखने की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। माँ देखो, चिड़ा और चिड़िया। तिनके लेकर लाकर घोंसला बना रहे हैं। ख, इस गीत को गायक और
गायिका दोनों ने गाया। ग, आज हमारा पड़ोसी भी चला गया और पड़ोसन भी। घ, मेरे कपड़े धोबी नहीं धोबी धोता है। अण, इस उत्सव में बालक और बालिका सब आमंत्रित हैं। दो, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिख। चोर चोरनी, डिब्बा डिबिया, घोड़ा घोड़ी, लोहार लोहारे। 3, निम्न के शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। प्रिया प्रिय, याचक याचिका, ठाकुर ठाकुराइन, जाटनी जाट। प्रश्न नंबर 4, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। चार पाई गिर गई, बादल छा गए, बरसात होने लगी, लू चल पड़ी। लू जो गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं। प्रश्न नंबर 5, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग लिखिए। चलिए पहले बात करते हैं पुल्लिंग की। कागज, ठीक है। चूहा, मोती, माली, जूता, ठीक है। अब आते हैं स्त्रीलिंग पे। नाव, पकौड़ी, नदी, पेंसिल, चटनी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग। पुल्लिंग शब्द किस जाति का बोध कराते हैं? पुरुष। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं स्त्रीलिंग। करके सीखिए। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उन पर गोला बनाएं। नौकरानी, ठीक है। छात्र, छात्रा, भाई, बहन, शेर, शेरनी, सेठ, सेठानी, वर, वधू। वधू का है भाई, हाँ ये रही वधू। पंडित, पंडिताइन, ये रही पंडिताइन। बिलाव, बिल्ली। सब मिल गए यहाँ पे, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।